बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ग्रामर के एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने का तरीका आपको मैं सिखा रहा हूँ और इसमें जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको करवा रहा हूँ। और नाउन और प्रोनाउन के चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आज का जो मैंने टॉपिक स्टार्ट करना है वो मेरा एडजेक्टिव का है। ये तो याद रखिए, इसमें डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव इसे करके पढ़ते हैं। डी को इसमें प्रोनाउंस नहीं किया, इसमें सिफ्त, जिसमें आप सिफ्त किसी की बताते हो। मैं आपको किसी डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मुझे वो बच्चे भी सुनते हैं कि जिन बच्चों को ग्रामर से बिल्कुल लगाव नहीं है, मजबूरी की खातर वो पढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको आसान से आसान अल्फाज में समझाने की। इसम कहते हैं नाम को, तो नाम के बारे में कोई भी चीज़ बताई जाए, जैसे देखिए एक नाम मैंने लिख दिया, अली नाम लिख दिया। मैं आपको इसमें सिर्फ एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने एक नाम लिख दिया अली, अली के बारे में आप जो बात करते हो वो एडजेक्टिव है। बुरा अली, गंदा अली, खूबसूरत अली, जहीन अली। अब ये सारी बातें, बुरा, गंदा, खूबसूरत, जहीन, अली के बारे में आप कुछ भी कह दो वो एडजेक्टिव है, कि मतलब नाम के बारे में आपने बता दिया। अब इसी तरह आप ये देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा है चेयर, ठीक है। अब मैंने कुर्सी एक लफ्ज़ लिखा है, चेयर लिखा है। अब इस चेयर के बारे में आप कुछ भी बता रहे हो, दो चेयर। अब चेयर के बारे में आपने ऐड कर दिया दो चेयर, टूटी चेयर, खूबसूरत चेयर। अब ये मजबूत चेयर, आपने चेयर के बारे में जो एक नाम है, आपने इस नाम के बारे में कुछ भी बता दिया, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। दो आपका एडजेक्टिव है, खूबसूरत ये आपका एडजेक्टिव है। अब इसके अलावा आपने चेयर की मजबूती के बारे में बताया, तो ये आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाम को जो किसी नाम के बारे में बताएगा। बस ये आप आसान से लफ्ज़ में याद रखें। तो इसी के रूल्स आपको समझाऊंगा, जो वर्ड एडजेक्टिव के रूल कैसे होते हैं। तो आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये पेपर में बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। अब याद रखें कि जब भी एडजेक्टिव आएगा, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, इसमें सुपीरियर, जूनियर ये दोनों वर्ड ज़्यादा रिपीट होते हैं, सुपीरियर और जूनियर वाले। अब याद रखें, वैसे भी 5 वर्ड हैं। जो याद करने वाला होगा वो बच्चों आपने खुद करना है। जो समझाने वाला होगा, जो मुझ तक है, मैं इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर पूरा करूँगा, वो ज़रूर आपको समझाऊँगा, जितना हो सके कोऑपरेट करूँगा। बाकी जो आपका खुद का याद करने वाला है वो आपने खुद मेहनत करनी है उस पर। तो ये देखें, आपको बताया ये वर्ड सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, अगर ये वर्ड पेपर में रिपीट होते हैं तो इनसे आगे हमेशा टू लगेगा, ना इन लगेगा, ना ऑफ लगेगा, ना ऑन लगेगा, और कोई भी वर्ड नहीं लगेगा। इनसे आगे हमेशा टू लगेगा, ठीक है। और इनसे पीछे तो देखें, ना मोर लगेगा ना मोस्ट लगेगा, ये भी आप देख लें। ना इनसे पीछे मोर लगेगा, ना इनसे पीछे मोस्ट लगेगा। अब मोर और मोस्ट क्या है? एडजेक्टिव से पहले आपको ये बातें बताना कुछ ज़रूरी है। एडजेक्टिव की डिग्री होती है, जिस तरह आपको प्रोनाउन की केसेस बताए थे, जैसे एडजेक्टिव की भी डिग्री होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री। अब पहला केस पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव केस होता है। और दूसरा केस इसका ये कंपैरेटिव होता है, सी यू एम कंपैरेटिव। और तीसरा केस इसका सुपरलेटिव होता है, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं आपको बता रहा, सिर्फ आपको कुछ कुछ बातें आपको बता रहा हूँ जो आपको याद करने वाली बातें हैं। ये 3 केसेस उसके होते हैं। आप अगर आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री मुश्किल लगती है ना, तो आप इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के साथ कह सकते हैं कि पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, या पहली डिग्री, दूसरी डिग्री या तीसरी डिग्री, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश में याद कर सकते तो वो इंग्लिश में याद कर ले, जो बच्चे गिनती में याद रख सकते तो वो गिनती में याद रख लें। बच्चों ये बातें आपकी इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर आप रूल नहीं समझ सकते, इसलिए इसलिए मुझे इन बातों को बताना ज़रूरी है। अच्छा आप देखें, अब ये मैंने केसेस डिग्रीज लिख दी एडजेक्टिव की, ये तीनों डिग्री एडजेक्टिव की है, ठीक है। एडजेक्टिव की डिग्री है, पॉजिटिव भी है, उसके बाद कंपैरेटिव भी है, कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव डिग्री भी है। अच्छा आप देखें ये क्यों होती हैं। अब जैसे देखें, मैंने जो है एक पहाड़ देखा, एक पहाड़ है। अब मैं इस पहाड़ के बारे में बताना चाहता हूँ। अब मैंने भी देखा, मेरे दोस्त ने भी देखा, फिर हमारे साथ एक और बंदा था, उन तीनों ने देखा, हम तीनों ने देखा उस पहाड़ को। मैं कहता हूँ खूबसूरत पहाड़। मैंने कहा बताया, आपने पूछा जी उस पहाड़ के बारे में आप क्या बयान करते हो, मैं उसे कहता हूँ खूबसूरत पहाड़। दूसरा कहता है बहुत खूबसूरत, तीसरा कहता है सबसे ज़्यादा खूबसूरत। यानी उस पहाड़ को हमने उसकी खूबसूरती के बारे में बताया,
लेकिन मैंने खूबसूरत बताया ना, दूसरे ने बहुत खूबसूरत बताया, तीसरे ने सबसे खूबसूरत बताया, तो डेफिनेटली वो तीसरे की बात है वो ज़्यादा वज़न रखेगी, क्योंकि उसने ज़्यादा ज़ोर दे के बताया। अब यही हमारी डिग्रीज़ होती हैं। पहले जिसमें हल्की डिग्री होती है खूबसूरत, दूसरा कहता है जी बहुत खूबसूरत, ये थोड़ा-सा ज़्यादा मीनिंग दे देता है। जब तीसरा कहता है ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत, तो ये सबसे आखिरी मीनिंग होता है, ये सबसे जो वज़नी वाला मीनिंग होता है। अब बिल्कुल ऐसे नाउन की डिग्रीज़ होती हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज़ होती हैं। जैसे आप देखें कि आप कहते हैं जी वाइज़, अब ये एक मैंने वाइज़, वाइज़ कहते हैं अक्लमंद को, वाइज़। अब दूसरा कहता है जी बहुत अक्लमंद। पहले ने कहा अक्लमंद, दूसरा कहता है जी बहुत अक्लमंद, तो मैं इसको वाइज़र करके लिखूँगा, डिग्री चेंज कर दूँगा। पहले में वाइज़ है, अक्लमंद है, दूसरे में मैंने कहा वाइज़र, ज़्यादा अक्लमंद। जब तीसरे में बताऊँगा तो तीसरे में मैं कहूँगा वाइज़ेस्ट, तीसरे में मैं कहूँगा वाइज़ेस्ट, सबसे ज़्यादा अक्लमंद। तो ये इसकी लास्ट डिग्री होती है जो सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब इसी तरह आप नाम के बारे में बताते हो, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इससे, ठीक है। अब इसी तरह मैं कहता हूँ टाल, अब टाल कहते हैं लंबे को, ठीक है, टाल एडजेक्टिव है। अब दूसरे नंबर पे हो जाएगा टालर, ये बहुत लंबा, पहले में लंबा था, दूसरे में कहा जी बहुत लंबा, तीसरे में क्या जाएगी टालेस्ट, टालेस्ट का मतलब हुआ कि सबसे लंबा। आपने अपनी पोइम पढ़ी होगी, पोइम नंबर 3 है, लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। अब लवलीएस्ट, लवलीएस्ट, लव, लवलियर और लवलीएस्ट, पहला लव था, दूसरा लवलियर था, तीसरा लवलीएस्ट है, प्यारा, बहुत प्यारा, सबसे प्यारा। तो ये एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं। हम किसी चीज़ की खूबसूरती, खामी या बुराई को बताने के लिए हम उसको मुख्तलिफ ज़ोर दे दे के बताते हैं कि उसकी ऐसी है। अब ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ई आर ऐड कर दीजिए, सबके साथ जैसे देखें इसके साथ मैंने ई आर ऐड किया, इसके साथ मैंने ई एस टी ऐड किया। अब पहले आपकी डिग्री है, हम उसके साथ ई आर ऐड करते हैं, दूसरी डिग्री बन जाती है, हम ई एस टी ऐड करते हैं, तीसरी डिग्री बन जाती है। लेकिन सबके लिए ज़रूरी नहीं है ऐसे। जैसे देखें मैंने एक वर्ड लिख दिया ब्यूटीफुल यहाँ पे, अब ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ये मैंने ब्यूटीफुल लिख दिया। अब ब्यूटीफुल के साथ मैं सेकंड डिग्री के लिए ई आर नहीं ऐड कर सकता। अब इसके लिए थर्ड डिग्री बनाने के लिए मैं इसके साथ ई एस टी ऐड नहीं कर सकता। तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले में तो मैंने कह दिया ब्यूटीफुल, लेकिन जब दूसरे में लिखूंगा, दूसरे में मैं मोर ब्यूटीफुल लिखूंगा, ये दूसरी डिग्री होगी मोर ब्यूटीफुल। लेकिन जब तीसरे में लिखूंगा उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। आपने ये वर्ड अक्सर बुक में देखे हुए होंगे, कॉपी पे देखे होंगे। पहले ब्यूटीफुल है, फिर सेकंड डिग्री में मोर ब्यूटीफुल, फिर थर्ड डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल आ जाता है। अब ये देखें, इसका मतलब है जो मोर रिपीट होता है तो वो सेकंड डिग्री में रिपीट होता है, जो मोस्ट रिपीट होता है ये थर्ड डिग्री में रिपीट होता है। बात उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आ चुकी होगी। मैंने इसको डिटेल के साथ आपको बताया एडजेक्टिव को। अब चलता हूँ मैं इसके रूल की तरफ। आपने इसकी फर्स्ट डिग्री, इसकी सेकंड डिग्री, इसकी थर्ड डिग्री याद रखनी है। मैं जब आपको बोलूँ इसकी सेकंड डिग्री, आपको पता नहीं चाहिए सेकंड डिग्री से क्या मुराद है। जब मैं इसकी बोलूँ थर्ड डिग्री, तो आपको पता नहीं चाहिए थर्ड डिग्री से क्या मुराद है। मोर और मोस्ट का भी आपको पता नहीं है, मोर सेकंड डिग्री में आता है और मोस्ट जो है वो थर्ड डिग्री में आता है। उम्मीद करता हूँ ये आपने बातें नोट कर ली होंगी, आपको ये बातें ध्यान नशीन होगी होंगी। अब मैं चलता हूँ इसके रूल की तरफ। रूल से पहले ये बातें आपको समझाना ज़रूरी था। अब देखिए मोर और मोस्ट जो है ये रिपीट नहीं करने, ये क्योंकि ये थर्ड डिग्री है इसकी। अब इससे आगे कुछ भी नहीं होता। अब इनसे आगे हमेशा टू का इस्तेमाल है, इनसे पीछे कभी भी हमने ना मोर का इस्तेमाल करना है ना मोस्ट का इस्तेमाल करना है। ये ही इज़ मोर सीनियर देन मी, सेंटेंस 7, मोर हमने नहीं यूज़ करना। सीनियर, जूनियर, आई ओ आर आसान सा फार्मूला है, आई ओ आर जिसके लास्ट में हो, आई ओ आर जिसके लास्ट में है, हमने उससे आगे हमेशा टू का इस्तेमाल करना है। अक्सर बच्चों को बताता हूँ वो फिर भूल जाते हैं, आई ओ आर के आगे टू का इस्तेमाल करना है। इनसे पीछे हमने ना मोर का यूज़ करना है ना मोस्ट का यूज़ करना है, ठीक है। ये इसके बाद एडजेक्टिव का पहला रूल है। अब उसके बाद जो रूल आता है इसी के साथ मिलता जुलता आता है। ये एडजेक्टिव की जो है ना, ये सबसे फाइनल डिग्री है एडजेक्टिव की। इनसे पीछे भी हमने मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, इन वर्ड से पीछे भी हमने मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, इन वर्ड से पीछे भी।
अब इनसे पीछे भी हमने नहीं करना था, लेकिन इनसे भी आगे हमने टू का यूज़ करना है, लेकिन इनसे आगे हमने टू का यूज़ नहीं करना। बस ये वर्ड जब आए, ये वर्ड अपने आप में कंप्लीट को शो करते हैं, ये वर्ड अपने आप में मुकम्मल होते हैं। जैसे देखिए परफेक्ट है, देखिए परफेक्ट है, ही इज़ अ परफेक्ट मैन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द परफेक्ट प्रॉफिट। अब परफेक्ट प्रॉफिट, परफेक्ट का मतलब है कि वो मुकम्मल हो गया है। अब परफेक्ट से मज़ीद आगे नहीं कोई जा सकता। परफेक्ट है, इसी तरह कंप्लीट है, इसी तरह यूनिवर्सल है, इसी तरह फुल है। जब ये वर्ड कोई भी वर्ड रिपीट होता है तो ये देखें, इनसे पीछे हमने मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे देखिए, ही इज़ द मोस्ट यूनिक डॉक्टर। यूनिक होता ही वो है, वो चीज़ है जो उस जैसी चीज़ पूरी दुनिया में मिलती ही नहीं है। वो यूनिक, वो अकेला ही होता है ऐसा। तो ये वर्ड जब भी पेपर में आते हैं, ये वर्ड जब भी रिपीट हो सेंटेंस के अंदर, इनसे पीछे हमने मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। अब रूल नंबर 26 है, रूल नंबर 26 है, फ्यू है, इसी तरह लिटल है। अब इन दोनों की बातें याद रख लें। मैं हमेशा जहाँ तक ये रूल बनता है, रूल नंबर ये 27 तक ये दोनों रूल है, 26 और 27, ये दोनों सही सेम सेम है। अब फ्यू है, ठीक है, और इसके साथ आपके वर्ड आएगा लिटल है। ठीक है, ये आपको आसान सा फार्मूला बता रहा हूँ इसको याद करने के लिए। जब आपके पास सेंटेंस ऐसा है जिस सेंटेंस में फ्यू यू लिखा हो, ठीक है, फ्यू से आगे आपने वो सेंटेंस रिपीट करना है जो आ फ्यू वाला होगा। ठीक है, अब आ फ्यू से आगे दा फ्यू वाला होगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ इसे डिटेल के साथ, अभी आप फिलहाल इसे देख लें। इसी तरह आ और दा लिटल के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आप मैंने क्या बात की है। अगर सेंटेंस आपके पास पेपर में आता है फ्यू वाला, ठीक है, सेंटेंस अगर फ्यू वाला आता है तो इसके बाद हमने वो सेंटेंस सेलेक्ट करना है, उस सेंटेंस को ठीक करना है जिससे नीचे आ फ्यू लिखा होगा। लेकिन अगर पेपर में सेंटेंस आता है आ फ्यू वाला, तो आ फ्यू से पीछे हमने वो सिलेक्ट करना है जिसके आगे दा फ्यू लिखा होगा। ठीक है, इसी तरह लिटल वाला है, तो लिटल अगर आता है तो लिटल के आगे आपने वो सेंटेंस सिलेक्ट करना है जिसमें आ लिटल लिखा होगा। अगर आ लिटल आता तो आ लिटल से आगे हमने दा लिटल वाले को सिलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए मिसाल देता हूँ कि इससे देखिए आप, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स। आ फ्यू आता है तो आपको बताया फ्यू हो तो आ फ्यू वाला सिलेक्ट करे, आ फ्यू हो तो दा फ्यू वाला सिलेक्ट करे। इसी तरह देखिए फ्यू, फ्यू से आ फ्यू, आ फ्यू से आगे दा फ्यू। इसी तरह लिटल वाला भी है, अगर लिटल हो तो आगे आ लिटल वाला सिलेक्ट करे, आ लिटल वाला हो तो आगे दा लिटल वाला सिलेक्ट करे। ठीक है, अब ये बातें आपने याद रखनी है। फ्यू से आगे आपने आ फ्यू से आगे दा फ्यू। इसी तरह लिटल से आगे आ लिटल से आगे द लिटल वाले को सिलेक्ट करना है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए सबसे आसान को लिया है। मैं कुछ भी डिटेल इसकी नहीं पढ़ाई, मैंने सिर्फ बताया आपको फ्यू को आ फ्यू में चेंज करना है आपने, आ फ्यू को दा फ्यू में। इसी तरह लिटल को आपने आ लिटल में, आ लिटल को आपने द लिटल में चेंज करना है। लेकिन जहाँ पे लास्ट में आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आसान सी बात है, समझो तो आसान सी बात है, अगर आप ना समझो तो आपको इंतहाई मुश्किल लगेगी। जब भी फ्यू वाला सेंटेंस होगा ना, फ्यू वाला सेंटेंस होगा तो इनसे आगे जो नाउन आएगा वो हमेशा काउंटेबल आएगा। ये आसान सी बात है, मुश्किल बात नहीं है। फ्यू से आगे हमेशा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जो आपको गिना जा सके। आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इन रूल्स को स्टार्ट से सुने, मेरे हर बातें दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल को मैंने आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ जो नाउन के चैप्टर में था। फ्यू के आगे जो नाउन आएगा वो हमेशा काउंटेबल आएगा, और लिटल से आगे जो नाउन आएगा वो हमेशा अनकाउंटेबल आएगा। लिटल शुगर, अब शुगर को हम गिन नहीं सकते, चीनी को एक मुट्ठी भर चीनी ले लो ना, उसमें दाने गिनने बैठ जाओ कितने दाने हैं ये। तो लिटल से आगे आपके पास जो नाउन आएगा कौन सा बताया, लिटल से आगे आपके पास अनकाउंटेबल आएगा, और फ्यू से आगे आपके पास काउंटेबल नाउन आएगा। ये बातें आप याद रखनी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जब फ्यू देखें तो फटाफट आप आ फ्यू के आगे ऊपर टिक कर दे। हो सकता है फ्यू वाला सेंटेंस ठीक हो, यहाँ पे गलती हो, फ्यू के आगे उन्होंने शुगर लगा दी हो। अब इसको भी देखना आपने, आपने फ़ौरन से आ फ्यू वाला नहीं लगा देना।
90% सेंटेंस जो आता है वो फ्यू को आ फ्यू में, आ फ्यू को दा फ्यू में चेंज करने वाला पेपर में आता है। लेकिन आपने इसको भी माइंड में रखना है कि फ्यू अगर है तो फ्यू के आगे जो नाउन लिखा हुआ है क्या वो काउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो फिर आपने फ्यू को आ फ्यू में चेंज करना है। ठीक है, इसी तरह लिटल से आगे जो नाउन लिखा हुआ है, लिटल वाला नाउन आगे क्या ये आ लिटल है या इससे आगे काउंटेबल अनकाउंटेबल का भी आपने ध्यान रखना है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी, मैं इस नेक्स्ट रूल की तरफ चलता हूँ। रूल नंबर 28 जो है, ऐसा एडजेक्टिव वर्थ आईएनजी फॉर्म से बनाया गया हो नाउन के बाद आता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्यू आ फ्यू लिटिल वाला भी इंपॉर्टेंट था, पेपर में रिपीटेड है, ये अक्सर आता भी है। और इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है जी, ये भी पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, अब देखें वर्थ और आईएनजी फॉर्म वाला। अब वर्थ और आईएनजी, अब ये WORTHING, ये वर्थ और आईएनजी फॉर्म अगर पेपर में रिपीट होती है, वर्थ आईएनजी ऐसा ही आएगा, वर्ड वर्थ और आईएनजी फॉर्म आता है। तो जब अगर सेंटेंस में वर्थ और आईएनजी आता है तो ये नाउन के बाद आएगा, नाउन से पहले नहीं आएगा। नाउन मतलब जो नाम होता है, ये नाम से बाद में आएगा, इसे नाम पहले नहीं रिपीट होता। अब जैसे देखिए, दिस इज अ वर्थ इंजॉइंग एक्सकर्शन। एक्सकर्शन कहते हैं ट्रिप को, एक्सकर्शन ना हो मैं इसकी जगह पे ट्रिप लिख दूँ अगर, तो दिस इज अ वर्थ इंजॉइंग ट्रिप। ट्रिप एक नाम है, तो हमने इस नाम को चेंज कर देना, वर्थ रीडिंग से पहले ले जाएंगे। दिस इज अ ट्रिप वर्थ इंजॉइंग, वर्थ इंजॉइंग, वर्थ वाला वर्ड आएगा ये आगे, वर्थ वाला वर्ड आएगा, वर्थ प्लस आईएनजी, वर्थ लाजमी लिखा होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको एग्जांपल में अगर आप यहाँ पे देख सको, आपको एग्जांपल में बताता हूँ वर्थ वाला सेंटेंस। ये सेकंड लास्ट पर देखें, दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक। अब बुक जो है नाउन है, ये हमने नाउन को वर्थ से पहले लिख देना, बस सिंपल सा ये रूल है। दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग, आसान सा रूल है और पेपर में रिपीट भी होता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की समझ आ चुकी होगी। रूल नंबर 29 है, ये भी आसान सा रूल है कि हमने एक ही सेंटेंस में दो डिग्रियां यूज़ नहीं कर सकते, एक ही सेंटेंस में दो डिग्री यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए, मोर सेकंड डिग्री है, मोस्ट थर्ड डिग्री है, हम एक ही सेंटेंस के अंदर या तो मोर को लगाएंगे या मोस्ट को लगाएंगे। हम एक सेंटेंस के अंदर दो डिग्रियां यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, मोर भी और वाइजर ये दोनों सेकंड डिग्री के साथ है, मोर भी सेकंड डिग्री आती है और वाइजर भी सेकंड डिग्री आती है। तो एक सेंटेंस के अंदर दो डिग्रियां नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, या वाइजर करेंगे, अब मोर इसके पीछे से हटा देंगे, क्योंकि मोर भी सेकंड को शो करता है और वाइजर भी सेकंड को शो करता है। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइजर सेकंड में आता है, मोर भी सेकंड में आता है। तो एक जगह पे हमने दो डिग्रियां गठी एक ही जो सेंटेंस के साथ बिलोंग करेंगे उसको नहीं रख सकते। ठीक है, रूल नंबर 29 है। और रूल नंबर 30 कि नाउन के दरमियान मुकाबले दूसरी डिग्री, दो से ज़्यादा नाउन के मुकाबले की तीसरी डिग्री। अगर दो नामों के दरमियान कंपैरिजन है, कंपैरिजन दो नामों के दरमियान है तो दूसरी डिग्री का यूज़ करना है, अगर दो से ज़्यादा है तो तीसरी डिग्री का यूज़ करना है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं कि आपको नहीं समझ आ सकेगी। दो नाम अली और हमज़ा हो गया, अली और हमज़ा, हमज़ा के लिए मैं एच लिख देता हूँ, अली और हमज़ा ये दो नाम हो गए। ठीक है, ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द टू बॉयज़, टू देखे दो है, ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ अली एंड हमज़ा। अब इसमें दो नाम आ जाते हैं, जब कंपैरिजन दो के दरमियान होगा तो हमने टॉलेस्ट, टाल, टालर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट थर्ड डिग्री आती है। जब दो के दरमियान कंपैरिजन है तो हमने टॉलर लगा देना है, दो के दरमियान कंपैरिजन तो हमने टॉलर लगाना है, हमने टॉलेस्ट नहीं लगाना। लेकिन जब कंपैरिजन दो से ज़्यादा के दरमियान हो जाएगा तो हमने तब थर्ड डिग्री का यूज़ करना है, तब हमने सेकंड डिग्री का यूज़ नहीं करना। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री। अब यहाँ पे टू कंपैरिजन नहीं है, दो के दरमियान कंपैरिजन नहीं है, दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग। मोर जो होता है ये सेकंड डिग्री में आता है, आपको पता है। मोर और मोस्ट जो है, मोर सेकंड में आता है, मोस्ट थर्ड डिग्री में आता है, तो इसलिए हमने मोर को मोस्ट में चेंज कर देना है। तो आपने याद रखना है कि अगर दो के दरमियान कंपैरिजन हो तो सेकंड डिग्री यूज़ करनी है, अगर दो से ज़्यादा के दरमियान कंपैरिजन हो तो आपने थर्ड डिग्री यूज़ करनी है। ठीक है, अब ये आपका आसान सा रूल था, रूल नंबर 31। रूल नंबर 31 में ये भी आसान सा रूल है कि अगर
दूसरी डिग्री से पहले, दूसरी डिग्री आपने याद रखी, दूसरी डिग्री आपको मैंने कौन सी बताई है, अगर दूसरी डिग्री से पहले ऑफ का यूज़ हो ना तो अगर ऑफ का यूज़ किया गया तो इसके बाद हमने दी का यूज़ करना है। आप ये समझ लें ऑफ और दी जो हैं, ठीक है, ऑफ और दी जो हैं ये दोनों जुड़वा हैं, ये दोनों जब भी जाते हैं इकट्ठे आते हैं। अगर ऑफ का यूज़ नहीं किया गया तो दी का भी नहीं होगा, लेकिन अगर ऑफ का किया गया तो दी का भी यूज़ होगा। जैसे देखिए शी इज़ द टॉलर देन आई, शी इज़ द टॉलर देन आई। अब सेकंड डिग्री का यूज़ किया गया, अब दी का तो यूज़ किया गया। अब इसी तरह अगर ऑफ का यूज़ नहीं किया गया तो ऑफ के आगे दी का यूज़ भी नहीं हो सकता ऐसे। अब यहाँ पे टॉलर सेकंड डिग्री का यूज़ किया गया है लेकिन उसमें ऑफ का यूज़ नहीं किया गया तो हमने दी को भी पीछे से हटा देना है। शी इज़ टॉलर देन आई। इसी तरह शी इज़ टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। अब यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया गया, यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया गया तो इससे पीछे हमने दी का यूज़ भी करना है। शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू गर्ल। दो के दरमियान कंपैरिजन है लेकिन ऑफ और दी जो है ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, ठीक है। शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू, शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। जब ऑफ आएगा तो ऑफ से पीछे दी भी आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। ऑफ आएगा तो ऑफ से पीछे दी आएगा, अगर ऑफ नहीं आएगा तो उससे पीछे दी भी नहीं आएगा। ये आसान सा रूल है इसका। और रूल नंबर 32, रूल नंबर 32 अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है, कई बार तकरीबन हर बार पेपर में ये हर दफ़ा सेंटेंस रिपीट आता है। जब किसी पूरी जमात को रिप्रेजेंट करना हो, किसी पूरी जमात को रिप्रेजेंट करना हो, जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना हो हम उससे पीछे दी का यूज़ कर देते हैं। जैसे देखिए हार्स इज़ फेथफुल एनिमल, हार्स इज़ फेथफुल एनिमल। फेथफुल जो वफादार होता है, जो वफा करने वाला, जो लॉयल होता है। अब हार्स इज़ फेथफुल एनिमल, हार्स जो है अब ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के हार्स फेथफुल होंगे। हार्स जिस जिस मुल्क में पाए जाते हैं वो सारे हार्स फेथफुल है अपने मालिक के साथ। तो हार्स हमने अगर पूरी दुनिया के हार्स को हमने कंपेयर करना है, हमने पूरी दुनिया के हार्स को रिप्रेजेंट करना है तो हमने हार्स से पीछे दी का यूज़ कर देना है। हम कह देंगे द हार्स इज़ फेथफुल एनिमल, ठीक है। जब किसी पूरी जमात को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जब किसी पूरी जमात को रिप्रेजेंट करना हो तो आप उससे पहले दी का यूज़ करते हैं। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। जब ये पूरी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये सिंगल वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं, ये भी बात आपने याद रखनी है, सिंगल वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं। जब पूरी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये सिंगल के तौर पे देखिए द पुअर गरीब जो पूरी दुनिया के गरीब है, तब ये यहाँ पे आर के बजाय हमने इसे जब पूरी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं हमने इसे सिंगल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे जो इसका वर्ब होगा वो हमने इसकी जमा के तौर पे लगाना है। जैसे आप देखें वुमेन आर हेटेड एवरीवेयर। अब ये पूरी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर के तौर पे भी आते हैं, लेकिन कुछ वर्ड इसमें ऐसे होते हैं जिसमें पुअर है, जिसमें वुमेन है, जिसमें पीपल है। ये पूरी जमात को रिप्रेजेंट जब करते हैं तो ज़्यादातर जो है ये सिंगुलर के तौर पे आते हैं, लेकिन कुछ वर्ड में से हमने एक्सक्लूजन दी होती है। जैसे आप देखें पुअर है, वुमेन है, आपको बताया ये वर्ड इनके साथ ये जमा को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके साथ हमने आर का यूज़ करना है। जैसे देखिए वुमेन आर हेटेड एवरीवेयर, वुमेन आर ट्रीटेड बैडली। इस सेंटेंस को वुमेन आर ट्रीटेड बैडली, तो वुमेन जब सेंटेंस आएगा तो वुमेन जब पूरी जमात को रिप्रेजेंट करना मकसद हो, जब पूरी दुनिया की जमात को रिप्रेजेंट करना मकसद हो, हमने उससे पीछे दी का यूज़ करना है। ये रूल आपने याद रखना है पक्का। जब भी पूरी जमात को रिप्रेजेंट करना हो तो आपने उससे पीछे दी का यूज़ करना है। बस सिंगुलर प्लूरल को आप एक साइड पर रख दें, सिंगुलर प्लूरल का नहीं आता पेपर में कि हमने सिंगल लगाना है या डबल लगाना है। बस ये जमात वाला लाजमी आता है, जिसमें हार्स वाला आपको बताया, जिसमें डॉग वाला, इसमें आप याद रख लें। और इसके अलावा अब यहाँ पे आप लास्ट वाला सेंटेंस है, अगर आप देखें रिच शुड नॉट ओप्रेस नीडी। अब अगर यहाँ पे अगर आपको बोलूँ तो आप इस सेंटेंस को आप करेक्ट करें तो आप बोलेंगे रिच, अगर हमने पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करने हैं हम दी का यूज़ करेंगे, द रिच शुड नॉट ओप्रेस नीडी। तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों को रिप्रेजेंट करना है, रिच को भी रिप्रेजेंट करना है और नीडी को भी रिप्रेजेंट करना है। रिच शुड नॉट हेट पुअर, रिच शुड नॉट हेट पुअर,
रिच को भी हमने जो है पूरी दुनिया के रिच को रिप्रेजेंट करना है, तो पुअर को भी हमने पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है। अब इसी तरह अब रिच जहाँ पे भी पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है तो दी आएगा, नीडी को रिप्रेजेंट करना है तो हमने इससे पीछे भी दी का यूज़ करना है। जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना मकसद हो तो आप उससे पहले दी का ये सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल वाला नहीं है। सब्जेक्ट आपके आपके दी का यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते, ये सब्जेक्ट आपका। और जो वर्ब है वो हमेशा इसके साथ वो ठीक ही लगा होता है पेपर में। अब जो लगाने वाली चीज़ है वो आपने उससे पहले दी का यूज़ करना होता है। अब लास्ट वाला इसका एडजेक्टिव का लिटिल जो है आपको बताया, अनकाउंटेबल के से पहले ही आपको बता चुका हूँ। और फ्यू जो है ये काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, ये इससे पहले आपको मैं रिपीट कर चुका हूँ। जो लिटिल है अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू जो है ये काउंटेबल के लिए। आई हैव अ फ्यू मिल्क, अब फ्यू ये काउंटेबल नाउन, इसमें आगे काउंटेबल आना चाहिए, हमने फ्यू को लिटिल में चेंज कर देना है। और ये बात आप लास्ट में याद रखना। अब फर्ज करते हैं मेरे पास एक सेंटेंस आता है, आई हैव आ, इसके आगे लिटिल बुक्स। अब यहाँ पे सेंटेंस आता है चेंज। अब हमें पता है सेंटेंस गलत है ये, आई हैव आ लिटिल बुक्स। क्यों? क्योंकि आ लिटिल से आगे अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, जबकि बुक्स जो है हम काउंट कर सकते हैं। अब फर्ज करें अगर आपने इसको चेंज करना, आपको पता है हमने यहाँ पे लिटिल के बजाय फ्यू करना है। यहाँ पे पीछे आ लगा है, नी लगा, दी लगा है, आपने इसका भी ध्यान रखना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर आ लिटिल है तो जब आप चेंज करेंगे तो आ फ्यू में ही चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे आगे यहाँ पे गलती है तो, क्योंकि आ लिटिल के आगे अनकाउंटेबल आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे काउंटेबल है, तो इसका मतलब है बुक से पीछे हमने यहाँ पे लिटिल नहीं आना चाहिए, हमने लिटिल नहीं आना चाहिए। पेपर में ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव आ फ्यू बुक्स, आई हैव द लिटिल बुक्स। पेपर में सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, आप द लिटिल भी आ सकता है, आप फौरन लिखोगे द लिटिल बुक्स। आप ये नहीं देखोगे लिटिल के आगे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब एक गलती तो आपने अगर पकड़ ली कि लिटिल से आगे ये काउंटेबल लिखा था, हमने इसको अनकाउंटेबल में चेंज करना है, ये गलती तो आपने पकड़ ली। लेकिन दूसरी गलती यहाँ पे अगर लिटिल है तो आपने देखना है आ लिटिल है तो आ फ्यू में ही चेंज करना है, अगर द लिटिल है तो द फ्यू में ही चेंज करना है, अगर जस्ट लिटिल लिखा हुआ है तो आपने नीचे फ्यू में चेंज करना है। किस सूरत में अगर यहाँ पे गलती हो, ये जो आपका है, अगर गलती यहाँ पे हो, यहाँ पे गलती है, ये आपका यहाँ पे गलती है, तो तब आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपने एज इट इज इसी को आ लिटिल को आ फ्यू में, द लिटिल को द फ्यू में और लिटिल को फ्यू में चेंज करना है। लेकिन अगर ये ठीक है आपका, ये आपका ठीक है, आई हैव अ लिटिल शुगर। अब शुगर यहाँ पे जो है ये अनकाउंटेबल में आ रही है, ये सेंटेंस सारा ठीक है, तब आप क्या चेंज करोगे, आ लिटिल को आप द लिटिल में चेंज कर दोगे, क्योंकि सेंटेंस आपका सारा ठीक है, बस गलती तो आपने आ लिटिल और द लिटिल में लगानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, मैंने इसी बात को आपको पहले भी डिटेल से समझाया। बाकी को कमी बेशी रह गई हो, गलती होगी हो, आप माफ़ कर देना। अपनी दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह ताला आगे चैप्टर में आपसे बाद में मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही है, अपनी दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।